हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य है। आज 12, 13 और 14 3 श्लोक लेंगे और जानेंगे प्रभु हमें क्या नया ज्ञान दे रहे हैं। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे 12 और 13 एक साथ दे दिया गया है, ठीक है। उसका अर्थ भी और उसका तात्पर्य भी, ठीक है। देखिए, अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन कह रहे हैं ब्रह्म परम धाम। कह रहे हैं अर्जुन ने क्या कहा वो देखिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो ये 12वां श्लोक हो गया। 13वां देखिए, आहु त्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदा तथा आसितः देवला व्यासा स्वयं च एव ब्रवीसी में, यानी ब्रवीसी में का है आप बता रहे हैं, ठीक है। में का अर्थ मुझको। पूरा अर्थ देख लीजिए। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। यानी अर्जुन को ये ज्ञात हो गया कि भगवान कृष्ण ही क्या है, परम ब्रह्म है, ठीक है, परब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। यानी जो भक्ति में रत है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उनके निरंतर चिंतन ध्यान, उनकी लीलाएं जो हैं, उनको एक दूसरे के साथ जो अब विमर्श करते हैं, उसमें गाने में, संकीर्तन करने में जो लगा रहता है, वही ही भगवान को जान पाता है। ये उनकी कृपा होती तभी वो कोई उनको जान पाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय से प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम, कह रहे हैं कि कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। भगवान ही परम पवित्र है, ठीक है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि
ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। सॉरी। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। यानी भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। ठीक है। और हम क्या हैं? बद्ध हैं। तो हमें मुक्ति चाहिए तो भगवान का स्मरण करना होगा। ठीक है। भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे तो अन्य जो कार्यकलाप, जो अन्य जो वस्तु है उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे और फिर क्या होगा? हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है। इसकी पुष्टि कह रहे वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ इन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। तो यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो 14वां श्लोक देखिए, 14th। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न ही ते भगवन व्यक्तिम विदु देवः न दानवा। इसका अर्थ देखिए, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर अर्जुन उसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है वो और वे संपूर्ण, यानी भगवान को संपूर्ण माना गया है। सारी कलाएं, 16 कलाएं संपन्न है भगवान। और क्या कहा गया कि वो परब्रह्म है, सत्य है। ठीक है। अतः हमें अर्जुन के पद का अनुसरण करना चाहिए। उसे श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवद गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका है। अतः कृष्ण ने अर्जुन से पुनः उसकी स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीता उपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं, सत्य हैं और जो भी कुछ इस संसार में है उन्हीं से उद्भूत है। प्रत्येक जीव उनमें है और वो उनमें है, ये माना जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहिए आध्यात्मिक ग्रंथों का, स्पिरिचुअल बुक्स का। उससे आपको लाभ होगा। आपके अंदर एक आंतरिक उन्नति होगी। आंतरिक जो आपकी कहते हैं ना इवोल्यूशन, वो होगा। धीरे धीरे ही सही, बट आपके अंदर एक अवेकनिंग होगी। ठीक है। कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, इन ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है। जो भी आपको प्रिय लगे उससे शुरुआत करिए और ये भी याद रखना है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।